ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण जी। तो हाँ जी, तो हम 327 पे थे कि 29 पे? जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान लेता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। भाई बहुत अच्छा, हमने शायद 26 किया था कल। फिर नहीं आ रहा यार। हाँ जी, 26 किया था। ये श्लोक बहुत अच्छा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता अहं मन्यते। 26 तो वो है ना ये। बुद्धि भेद जने क्या ज्ञानम कर्म सिद्धि नाम जो इसे 26 विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों से असक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। तो जी, ये हमने कल किया था, ना बुद्धि भेदम जन ये ज्ञानदम। तो इस हमने 26 नहीं किया था। हमने 26 अगर करा होता तो 26 में मेरा एक क्वेश्चन था हरी हरी बोल, वेरी कि नाइस। जो बंदा कुछ अगर गलत कर रहा है, कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें रोकना नहीं चाहिए उसको। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल इसके अंदर यही कहा जाता है। ऐसा नहीं है, पहले तो हमने कहा कि यहाँ पे सकर्म की बात हुई है। अगर कोई विकर्म है तो हाँ, हमें रोकना चाहिए। और लेकिन अगर कोई सकाम काम कर रहा है जो कि कर्मकांडी है, तो वो बिल्कुल वैसा है जैसे कि भाई अर्जुन ने कहा कि भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने क्या कहा, चलो ठीक है फिर। सकर्म और कर्मकांड तो अलग अलग होते हैं, कहाँ से हो गए? नहीं, हम सकाम को ही कर्मकांड कह रहे हैं। आप बताएं, आप डिफरेंट कैसे? तो सकर्म तो जिसको मोक्ष की इच्छा आती है या स्वर्ग की इच्छा होती है, कोई भी ऐसी इच्छा जो मेटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है, वो सकर्म है। कर्म कांड जो आपका मेटेरियल वर्ल्ड से होता है। कर्म कांड इज मेटेरियल वर्ल्ड। आपको पैसा चाहिए, भैया माता रानी लक्ष्मी दे दे, नंबर दे दे, ये दे दे, गाड़ी दे दे, अच्छा 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 अच्छा, हाँ। वो नहीं सारे बिल्कुल। कर्म कांड में है। सकर्म इज द नॉन मेटेरियल इच्छा है, बट मेटेरियल वर्ल्ड की नहीं है। स्वर्ग जाना है मेरे को ब्रह्मा बनना है, मेरे को ये बनना है, हाँ बिल्कुल। कुछ हम नॉन मेटेरियल। जी जी जी, नहीं वो भी हम उसको भी कर्म कांड, हमने इस चीज का डिफरेंशिएशन किया था पीछे। लेकिन वो भी हम कर्म कांड के अंदर मानते हैं, क्योंकि हाँ, ये बात जरूर है कि हम उसको स्पिरिचुअल कह सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा भी किसी को बनना है, इंद्र भी किसी को जाना है, तो वो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, वो मटेरियल वर्ल्ड में ही है। अगर आप वो यार लोग। ये बताओ, वो उनकी जो अकर्म है, उसको आप निष्काम कर्म बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई। अका हाँ सॉरी, अकाम को, सकाम को नहीं, अकाम को निष्काम बोलेंगे, सकाम। हाँ हाँ। हाँ। तो हम हमारे 3 मेन कर्म हैं, विकर्म। कर्म is निष्काम कर्म, अकर्म। हाँ, अकर्म इज निष्काम कर्म, बिल्कुल। तो हमारा विकर्म है जो गलत है, सकम है, सकाम है जो सही है। ठीक है, सही का मतलब जो कि नॉर्मल मटेरियल लाइफ के अंदर है। उसके बाद फिर हमारा अपना निष्काम कर्म है या अकर्म है। तो जो सकाम है, सकाम के अंदर भैया हम भैया भैया टॉपिक पे आओ, मेरे सवाल का जवाब दो आपके कि सवाल। अगर कोई बंदा कुछ कर रहा हो, मेरे जी। को उसको रोकना है या अपने कूड़े में जाए? योगी सर अगर कुछ कर रहे हैं हाँ जो कि नहीं है, तो मैं उसको बोलूँ ना भाड़ में जा, हाँ, नहीं या उसको बोलूँ कि ट्रैक पे आ? नहीं नहीं नहीं, ट्रैक पे आ। लेकिन ट्रैक पे आने का ये मतलब नहीं है कि आप उनको उनको डिसक्रेडिट करें, या आप उनकी बुराई करें, या आप उनको ये कहो देखो क्या बेवकूफ़ आदमी है, ऐसे करके नहीं। लेकिन हाँ, आप ये करेंगे कि भाई जो आप काम कर रहे हो, जैसे भगवान ने अर्जुन के साथ किया कि अर्जुन को पहले आत्मा के बारे में बताया, वो आत्मा के बारे में नहीं समझे, बिविल्डर्ड हुए, तो उन्होंने फिर कर्म कांड के ऊपर आ गए। चलो कर्म का बॉडी के हिसाब से समझाने लग गए कि चलो बॉडी का तो समझ में आता है ना, पाप और पुण्य का तो समझ में आता है ना, उसके हिसाब से समझाया।
ऐसे ही जब हम यहाँ कर्म में आते हैं तो पहले उनको सीधे सीधे देखें हमने, अगर चैप्टर 3 के 5 हिस्से किए तो दूसरा हिस्सा तो जो था बिल्कुल सीधा सीधा उनको बोला कि भाई निष्काम कर्म योग करना है। तो अर्जुन ने कहा अरे ये तो बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा अच्छा चल कर्म कांड से निष्काम पर कैसे आते हैं वो बताते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आप रोकेंगे नहीं उनको, वो जो कर्म कांड इंसान करता जा रहा है उसे वो करने दें। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, कर्म कांड अगर कोई कर रहा है उसे करते जाने दें, उसके साथ में उसको भक्ति में लगाएं। कैसे? जैसे कि भाई अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, हमारे घर के अंदर बहुत कर्म कांड होते हैं। यूजली हिंदुस्तान के अंदर सारे ही कर्म कांड ही करते हैं, क्योंकि एक जो हम कहते हैं स्वर्ग, ऐसा लगता है कि वही सबसे टॉप मोस्ट जगह है। जैसे हमने कई बार कहा कि कोई मर जाता है तो हम यही कहते हैं स्वर्ग सिधार गए, कि स्वर्ग पहुंचना ही ऐसा लगता है कि एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो जो सारी चीजें होती हैं ऐसा लगता है उसी के लिए होता है। जो पूजा होती है, अब दोनों चीजें हैं, सकाम कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बेशक मटीरियली रह के कर रहा है, या अगर वो देवी देवताओं के लिए भी कर रहा है तो वो भी मटीरियली माना जाता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल नहीं है। हाँ ये है कि वो विकर्म से बहुत अच्छा है, और सिर्फ कोई निष्काम जितना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मटीरियल ही है, और वो भी कर्म कांड ही है। चाहे वो इंद्र के पास जाना चाहे, चाहे वो ब्रह्मा जी के पास जाना चाहे, क्योंकि ये सारी की सारी जीव आत्माएं हैं, जीव आइडेंटिटी है, और ये सारे के सारे ब्रह्मांड के अंदर है। उनसे जो भी यार हम चाहें। क्वेश्चन, यार एक मुझे क्वेश्चन मतलब ये कि मतलब पूछनी है कि जी अगर कोई सकाम कर रहा है उसको आप निष्काम कर्म में कैसे लेके जाओगे? तो थोड़ा क्वेश्चन तो ये है, वही उसको आप बिल्कुल, लेके जो जो अविनाश ने कहा वो बिल्कुल सही, कि कोई कर रहा है सबसे पहली जो चीज करनी है उसका आपको बहिष्कार नहीं करना, उसको ये नहीं कहना कि आप पागल हो, कि वो जो कर रहा है करते रहने दो, और उसके साथ में उसको उस तरीके से आप लगाओ जैसे कि भगवान कृष्ण ने किया। जब भगवान छोटे थे तो गोवर्धन लीला हुई, गोवर्धन लीला हुई तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि भाई इंद्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा इंद्र के लिए क्यों कर रहे हो आप? तो क्वेश्चन पूछा उन्होंने, राइट। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ के भक्ति करो, ये यज्ञ वज्ञ क्या करने हैं, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा चलो इंद्र कर रहे हो तो, लेकिन हमको जो मिलता है वो तो गोवर्धन जी से मिलता है, तो हमें गोवर्धन जी के लिए यज्ञ करना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके ट्रांजिशन है कि भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं। इसका मतलब ये है कि जो इंसान कर्म कांड कर रहा है उसे कर्म कांड करने दो, उसे ना रोको। हाँ इसका मतलब ये नहीं है, अगेन अगेन सकाम की बात हो रही है, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको आप बोलोगे सीधा सीधा आप गलत कर रहे हो। लेकिन अगर कोई नॉर्मल काम कर रहा है, कर्म कांड कर रहा है, तो कोई उसको रोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ तो इस बारे में भी बताओ कि भाई देखो आप जो कर रहे हो कर्मकांड ठीक है करते रहो। इसलिए बीच में आएगा कि जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं उन्हें भी आप रोको मत, देवी देवताओं की पूजा करने दो, लेकिन उसके साथ में आप उनको भक्ति भाव के अंदर लगाओ, ट्रांजिशन के अंदर। जैसे कि कोई, जैसे मम्मी जी पूजा करती हैं तो आप मम्मी जी को ये नहीं कहो कि भाई पूजा पूजा क्या कर रहे हो, क्या देवियों की पूजा कर रहे हो, क्या इनकी पूजा गणेश जी की पूजा कर रहे हो, नहीं, वो उनको करते रहने दो। उसके साथ में उनको भागवतम पढ़ाओ, उसके साथ में उनको बताओ भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या ज्ञान दे रहे हैं, आत्म ज्ञान क्या दे रहे हैं, निष्काम कर्म योग के बारे में क्या दे रहे हैं। वो चीज उनकी डिस्टर्ब ना करो, वो उनको करने दो, वो उसके अंदर उनकी आसक्ति है अभी, और वो धीरे धीरे ही जाएगी। ऐसा काफ़ी होता है कि स्पेशली इस्कॉन जैसी संस्थाओं के अंदर जब नौजवान जुड़ते हैं तो वो जब अब घर जाते हैं तो बहुत घर जाके ड्रामा करते हैं कि भाई भगवान ने ये कहा है उसके अंदर, आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो। क्योंकि एक वर्ष में ये भी आता है कि जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो मूर्ख हैं, ऐसे करके मूढ़ आत्माएं। तो वो घर में जाके अपने पेरेंट्स की ऐसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो इस वर्ष को अगर हम लें तो हमें वो नहीं करना, तो ट्रांजिशन करना है। तो जो अविनाश ने कहा और जो भाई आपने कहा कि उनको रोकना नहीं है, ये मेरे काम का श्लोक है भाई यार, ये मेरे काम आएगा, आप फिक्र मत करो। इसको मैं कहूंगा, इसको मैं बिल्कुल बिल्कुल, भगवत गीता के 700 श्लोक मैं नाला हूँ, इस एक श्लोक को तो मैं सर्च करके दिखाऊंगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर आप इसके ऊपर और जाएं और बताएं कि भगवत गीता पढ़वाऊंगा, चाहे भगवतम पुराण पढ़ानी पड़े, बस सबसे तो हाँ, दिखाऊंगा। अरे बिल्कुल ये हुई ना बात। और बड़े मजे की बात है, और ये मैंने विपश्यना से सीखा कि भाई विपश्यना का मतलब वो कहते हैं अपने सही रूप से देखना, कि जो भी सत्य है वो सामने आ जाएगा।
उसके अंदर कुछ कोई बनावटी बात नहीं है ना। तो सबसे मजे की बात वही है। तो दोबारा से एक बार पढ़ते हैं, फिर अगले उसमें चाहते हैं, अगर भावार्थ में कोई तात्पर्य में कोई चीज है तो बताइए। कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त मतलब अटैच्ड अज्ञानी पुरुषों को, उनको अज्ञानी मान रहे हैं हम, लेकिन क्योंकि हमें मालूम है कि वो अटैच है, अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनका मन विचलित ना हो। जैसे हमने कहा कि पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट कर दें, फ्रेंड्स या किसी का मजाक उड़ाएं, नहीं, उनकी अटैचमेंट उसमें है, उनको वो करते रहने चाहिए। उसके साथ में हमको भावना मत, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, है ना। निष्काम कर्म योग का ज्ञान उसके साथ में दें। चलें जी, बहुत अच्छा। 26 के बाद हम 27 जाते हैं। मतलब ये इसको देखा है तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक हो गया, क्या नाम है, मतलब गीता बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्योंकि कितनी, इसमें, हाँ, इसमें ये कह सकते हैं कि भाई ये नहीं बोला भगवान ने कि तुम इसकी भक्ति ना करो, उसकी भक्ति ना क्योंकि करो। सर मजा आ गया श्लोक में, सच बताऊं जो भी इम्पोर्टेंट है श्लोक में मजा आ गया है। बिल्कुल। तो और यही मजे की, मजा आ गया भाई। भगवत गीता में एक यही श्लोक समझ आया, मेरे को समझ लो और कुछ समझ नहीं आया मेरे हाँ, कोई नहीं। यही मजे की बात है कि जो भक्त बनेगा वो किसी के ऊपर वो नहीं हंसेगा, और किसी से वो, जैसे अभी आगे और आएगा कि एक हाथी को, एक चांडाल को, एक कुत्ते को, एक ब्राह्मण को, चारों को वो सम्यता भाव से देखेगा, एक दृष्टि से देखेगा वो सबको। कोई उसके लिए किसी के लिए भेदभाव नहीं रहेगा। तो बिल्कुल कोई किसी को नहीं रोकेगा इस तरीके से। लेकिन हाँ, ये है कि कर्म भाव में जरूर लगाएंगे। चल 27, जीव आत्मा, को। भैया हरि बोल, आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, आगे बढ़ो। वेरी नाइस। जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो इसमें हम यही कह रहे हैं कि भाई जो हमारी आत्मा है वो प्योर है ना। आत्मा कार्य नहीं करती, लेकिन क्योंकि आत्मा, अच्छा इसमें वर्ड यूज हुआ है अहंकार। एक बार आपको याद हो, मैंने कहा था मेरे को उसका हिंदी मीनिंग नहीं मिला था, ईगो। तो दो तरीके की बॉडी होती है, एक होती है सटल बॉडी, छोटी सूक्ष्म बॉडी, सूक्ष्म शरीर, और स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी। तो स्थूल और सूक्ष्म, सूक्ष्म। तो जो स्थूल है उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, 24 तत्व हम आते हैं बीच में, और भी उसमें हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जो मेनली शरीर हो गया, उसके परे जो चीज़ आती है वो है सूक्ष्म। तो हम इन सबको मिला के 24 तत्व बनाते हैं, दोनों को मिला के। लेकिन जो सूक्ष्म है उसके अंदर मेनली हम 3 चीज़ें बताते हैं। उसके अंदर मन आता है, उसके अंदर बुद्धि आती है, और उसके अंदर एक आता है, इंग्लिश में हम कहते हैं फॉल्स ईगो। तो मेरे को ईगो का हिंदी में नहीं मिला था, ईगो को अहंकार कहते हैं। तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों हैं। जब इंसान शरीर छोड़ देता है ये तीनों चीजें साथ में जाती हैं, ये तीनों चीजें साथ में जाती हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज है वो आपका अहंकार है। अहंकार जो इंग्लिश में हम कहते हैं आई, कि जब इंसान ये छोड़ देता है कि भाई मैंने किया है, उसको ये घमंड खत्म हो जाता है कि जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। और मजे की बात ये होती है कि अच्छी भी और बुरी भी। अक्सर लोग अच्छी की बात करते हैं कि भाई देखो हम्बल रहना है, ये मत कहो कि ये चीज़ आपने करी। लेकिन बुराई भी होगी ना, कोई गलत काम भी आपसे हो जाएगा, तो वो भी आप अपने ऊपर भार नहीं रखोगे, कोई गिल्ट नहीं रखोगे कि आपने किया। जैसे कि एग्जाम्पल आता है कि जब 4 कुमार गए थे और उन्होंने जय और विजय को कर्स कर दिया था, शाप दे दिया था, जिसकी वजह से वो 3 बार नीचे आए थे। जो पहले वो हिरण्यकश्यपु बने थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, फिर वो रावण और कुंभकर्ण बने थे, फिर वो शिशुपाल और दत्तवंत बने थे, कि 3 बार उनका जन्म हुआ था धरती पे। वो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जय और विजय। जब 4 कुमारों ने उनको उनको गुस्सा करके उनको शाप दिया था, तो शाप देने के बाद ही नेक्स्ट क्षण उन्होंने ये सोचा, यार आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमको गुस्सा आया और ये हमें गुस्सा कैसे आ गया। और उसके ही अगले पल विष्णु भगवान भी आ गए थे, लेकिन फिर उनको खुद ही ये रियलाइज हो गया कि ये जो हुआ है ये भगवान मेरे से करवाना चाहते थे हम लोगों से, इस वजह से ही हुआ है कि हम सिर्फ निमित्त मार्ग हैं।
इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल हैं हम। तो उसमें कि ये जो तीनों गुण हैं, जो हमारे हम गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस कहते हैं, सतगुण, रजगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण हैं जो हमसे काम करवा रहे हैं। और इसकी वजह से आत्मा को अहंकार की वजह से लगता है कि आत्मा काम कर रही है, लेकिन आत्मा काम नहीं कर रही, वो गुण ही हमको काम करवा रहे हैं। तो इन गुणों के हमें परे होना है। इन गुणों के अगर हम परे होंगे तो हमें अपनी आत्मा अच्छे से पता लगेगी कि हमारा स्वरूप जो है वो आत्मा ही है, प्योर आत्मा, और कुछ नहीं है। ये कि हमें मतलब सद्गुण तो रहना चाहिए ना, उससे तो नहीं वो हमें दूर नहीं, होना है कि उससे दूर होना अगेन है। नहीं, अगेन ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले हमको क्या करना है, हमको इग्नोरेंस जो है, तमोगुण है, उसे बिल्कुल खत्म करना है। रजोगुण कब हमको यूटिलाइज करना है, फॉर एग्जाम्पल प्रीचिंग करनी है आपको, या कोई आपको भक्त हो आप, लेकिन आपको कोई मारने आ रहा है, आपको अपने आप को भी डिफेंड करना है, अपने रिश्तेदारों को भी डिफेंड करना है, आपके अंदर रजगुण होना चाहिए। लेकिन रजगुण कब होना चाहिए, वो कंट्रोल होना चाहिए। और सतगुण जो है वो हमेशा मेंटेन करके रखो आप, ये होना चाहिए। लेकिन जब भक्ति के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, भक्ति के भी अलग अलग स्टेप्स हैं। जो प्योर भक्ति होगी, जो प्योर, जैसे मीराबाई जी हो गए, तो वो उस लेवल पे पहुंच के क्या होगा, आप सतगुण से भी ऊपर उठ जाओगे। उसका क्या मतलब हुआ, सतगुण वो होता है जिसमें आप कॉन्शियसली अच्छा काम करने की कोशिश करते हो। सतगुण में आप कॉन्शियसली अच्छा काम करने की कोशिश करते हो, जैसे अक्सर साधु संत किया करते हैं। लेकिन उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो जो काम आप कर रहे हो वो अनकॉन्शियसली कर रहे हो। अनकॉन्शियसली जब हम अच्छा काम करेंगे, वो सतगुण है, मतलब उस गुण पे हमें पहुंचना है। लेकिन सतगुण में फिर भी हमारे पास ये चीज़ रहती है कि हमको अपने आप को रिमाइंड कराते रहते हैं कि हमें अच्छा काम करना है, हमें अच्छा काम करना है, क्योंकि अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन हम उसके भी परे हो जाते हैं, हमारा नेचर ही वो बन जाता है कि अच्छा काम करें अनकॉन्शियसली। जैसे ड्राइविंग के अंदर होता है, शुरू में बड़ी दिक्कत होती है, बाद में फिर दिक्कत करके, पहले दिक्कत करके भी हमें नहीं आता, फिर दिक्कत करके हमें आ जाता है, फिर फिर एफर्ट करना होता है हमें। उसके बाद एक लेवल आता है जब हम कॉन्शियस हैं कि हम कर रहे हैं, एफर्ट नहीं है, एफर्टलेस है, लेकिन कॉन्शियस है कि हम ड्राइव कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक आता है कि ना एफर्ट है, ना आप कॉन्शियस हो कि आप ड्राइव कर रहे हो। आप किसी के साथ हो, गाड़ी में बैठे, बात करा, कई बार हम लोग कहते हैं यार पता ही नहीं लगा रास्ते का, क्योंकि आप कॉन्शियस भी नहीं थे कि आप ड्राइव कर रहे हो। तो उस लेवल की जब भक्ति होगी, तब सद्गुण के भी आप परे हो गए, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। जैसे हमने वो मंक, बुद्धिस्ट मंक का एग्जाम्पल लिया, कि वो बुद्धिस्ट मंक को बच्चा दे दिया है, बच्चा आपका है, उसने कहा अच्छा, इंग्लिश में कहते हैं इज इट सो, अच्छा। और फिर बाद में आके ले लिया, भैया सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चा आपका नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, इज इट सो, चलो ठीक है। तो ना अच्छाई का कोई फर्क पड़ रहा है, ना बुराई का कोई फर्क पड़ रहा है। आप बिल्कुल स्थित प्रज्ञ हो, जिसे हम और क्या कहते हैं, स्टेबल हो, है ना। तो ऐसे है भाई। और कोई इसके अंदर हमने तात्पर्य में कोई चीज़ पढ़ी हो तो बताएं प्लीज। मेरे तात्पर्य में वही है, अहंकार की बात हो रही है, ईगो की, अच्छा। कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, हाँ। आई एम डूइंग इट वाले जो भाव होते हैं, कि समस्त कर्मों का कर्ता खुद ही को मान बैठते हैं। जी जबकि हम वो कर्म नहीं कर रहे, हमारे जो तीन गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, वो काम कर रहे हैं। जी जो कल मैंने बताया था कि सात्विक हो तो आप सब कुछ भगवान के कर रहे हो, राजसिक हो तो सब कुछ मैंने करा है, और तामसिक हो तो लेजीनेस या बैड कर्म या जो भी कर लो वो अपने बिल्कुल। आप निकल जाते हैं। हाँ आप अपने गुणों पे काम कर रहे हो रादर देन हाँ, कर्मों पे काम करो। अगर आपने गुण बनाओगे तो कर ऑटोमेटिकली वैसे बिल्कुल सही। निकलेंगे। गुण ही हमसे सारे कर्म करवाते हैं। बिल्कुल सही। गुण बदल जाएंगे तो कर्म ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। इट्स अप टू यू, यू वांट टू पुट योरसेल्फ इन द सात्विक, राजसिक या तामसिक। नेक्स्ट। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जी जी, हमारे पास जैसे तीन कर्म आपने बताया, सकर्म, विकर्म और अकर्म। हाँ जी। तो जैसे सकर्म है, हमारा क्या कहता पहले तो विकर्म है कि हमने बुरे बुरे काम किए। जी सकर्म है हमने कॉन्शियसली अच्छे काम किए, मतलब हाँ ठीक है। और अकर्म है कि हमने अच्छे काम किए और हमने फल के चिंता। पर बिल्कुल। क्या कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मतलब व्यक्ति कर रहा हो और वो बुरे काम है,
लेकिन वो भी अभाव से कर रहा है, मतलब बिना किसी रिजल्ट की इच्छा से। क्या ऐसे भी कुछ काम हो सकते हैं, और अगर वो काम होंगे तो वो किस? वेल ऐसे काम हो सकते हैं कि कोई इंसान, अगर मैं सही समझा आपका, कि कोई इंसान काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है लेकिन फल की इच्छा नहीं कर रहा। हाँ बुरा काम, वेल अब इसमें दो चीजें आती हैं। बुरा काम कर रहा है कॉन्शियसली, उसको मालूम है कि बुरा काम कर रहा है, या गलती से बुरा काम हो गया उससे या हो रहा है। जैसे हमारे पास दो जैसे एग्जाम्पल है कि मतलब एक आदमी है, एक योद्धा हो गया, जैसे अगर हम का एग्जाम्पल ले, वो युद्ध में धर्म की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं जी। और क्या कहते हैं, शत्रुओं को मार रहे हैं। जी। लेकिन शत्रुओं को मार रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। कि मैं वो और हाँ। एक ये। और एक तरफ दूसरा आदमी है जो भले लोगों को भी मार रहा है, लेकिन फिर भी वो फल की चिंता नहीं कर रहा। मतलब आप कह लीजिए हमारा, ठीक है, तो वो किस में, मतलब वो किस श्रेणी में आएगा, अगर वो बुरा काम भी कर रहा है और फल की चिंता नहीं। हाँ। नहीं, तो अगेन इसमें क्या है, जैसे आपने सोल्जर का एग्जांपल दिया है, सोल्जर का एग्जांपल हमने पहले देखा था, और बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसको हम मानते हैं कि ये निष्काम कर्म में आता है। अगर वो सोल्जर किसी के लिए काम कर रहा है तो, और किसी के लिए काम कर रहा है, वो इसलिए काम नहीं कर रहा कि उसे पैसे मिल रहे हैं। वो सोल्जर अपनी जी कंट्री के लिए काम कर रहा है और वो किसी को मार रहा है, तो फिर उसको उसका कोई अपराध नहीं मिलेगा। वो वहां पे 10 लोगों को मार के आएगा जंग के अंदर, वापस आएगा, कोई सजा नहीं मिलेगी, बल्कि हो सकता है मेडल ही मिल जाए। लेकिन वो मेडल के लिए नहीं कर रहा, वो अपनी, उसकी जो एज ए सोल्जर जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो कर रहा है। ठीक, लेकिन वही सोल्जर अगर वापस सोसाइटी में आएगा, अगर वो किसी को गाली दे देगा, थप्पड़ मार देगा या गलती से मार ही देगा, तो एक जने के मारने के ऊपर भी उसको जेल हो जाएगी, हो सकता है फांसी भी हो जाए। क्यों? क्योंकि घर आके उसने पर्सनल इंटेंशन से किया जो भी किया, लेकिन वहां पे जो उसने काम किया था वो किसी के लिए काम किया था, कंट्री के लिए काम किया था। तो यहाँ पे भी भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि भाई, आप अगर ये सोच के लड़ोगे कि आपको राज्य मिले या आपको पाप मिले या आपको पुण्य मिले, तो फिर दिक्कत है, फिर आप कर्म बंधनों में बंधोगे। लेकिन अगर इसलिए लड़ोगे क्योंकि क्षत्रिय हो और धर्म की स्थापना करनी है, तब फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर आपने कहा ना कि वो बुरा काम करेगा, तो वो काम बुरा नहीं माना जाएगा। जैसे जज है, किसी को सजा दे दी कि भाई इस इंसान ने बहुत पाप किया है, इसको इतने साल के लिए अंदर करो, या इसने तो मर्डर ही किया है, इसको फांसी पे चढ़ा दो। तो वो एक तरीके से लगेगा वो बुरा काम है, लेकिन वो बुरा काम नहीं है, क्योंकि वो जज की प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। तो वो तो बुरा काम बिल्कुल भी नहीं है, वो निष्काम कर्म योग में आएगा। हाँ, वही जज अगर अच्छा हाँ ये मैं जानता हूँ, इसको इसको अब पुराना मेरे को अपना हिसाब निकालना है, अगर वो अपनी इस तरीके से करेगा, वो पर्सनल इंटेंशन हो गई, फिर वो गलत काम हो गया, फिर वो विकर्म के अंदर आ गया। अच्छा, फिर वो विकर्म में ही आ जाता फिर वो विकर्म में आ गया। हाँ, एक और हमने एग्जाम्पल, ये अगेन प्योर इंटेंशन के ऊपर है। अगर किसी से गलत काम हो गया तो एक चीज है, किसी ने गलत काम किया है गलत इंटेंशन के साथ में, है ना, है। जी तो फिर तो वो गलत चीज ही है, उसके अंदर कोई नहीं होगा। जैसे Vikarm in short means again. Vikarm means against the law or against the nature बिल्कुल। is called Vikarm. It is the shortest definition of the term. जी, आपकी जो इंटेंशंस हैं वो गलत है, अधर्म है। इसमें बहुत अच्छे को आएगा कि भगवान से पूछेंगे अधर्म क्या है, तो वो भी उसको डिस्क्राइब करेंगे कि अधर्म है क्या और धर्म क्या है। ठीक है, चलें, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, थैंक यू ऋषि। तो जी, अब हम 28 पे आ गए, है ना, 28, हाँ जी। हे महाभाव, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए, जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्तियों में नहीं लगाता। तो ये हम वापस अब देखें, शुरू में इंद्रियों की बात करी, इंद्रियों तृप्ति की बात करी, अर्जुन को नहीं समझ में आया। फिर हम कर्म कांड के अंदर चले गए, क्योंकि भगवान ने फिर कहा अब मैं ग्रेजुअल प्रोसेस समझाता हूँ। तो वो पूरा ग्रेजुअल प्रोसेस समझाने के बाद में अब वापस हम चैप्टर के एंड में आ रहे हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं कि अब मैं वापस समझा रहा हूँ कि भैया, सकाम कर्म में थे आप, विकर्म करना नहीं है। सकाम कर रहे हो, कोई और कर रहा है, करते रहने दो। अब सकाम से कैसे अकाम की तरफ आना है, अकर्म की तरफ आना है, निष्काम कर्म की तरफ आना है,
और कैसे इंद्रियों से परे जाना है उसके बारे में बता रहे हैं। अगेन इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमेशा रहेंगी, और इंद्रियों के जो इंग्लिश में कहते हैं सेंस हैं, सेंसेस हैं और सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब हमारी आंखें हैं तो वो हमेशा रहेंगी, ऐसा नहीं है हमें आंखें फोड़ लेनी है। और सेंस ऑब्जेक्ट्स भी, आंखों से जिन चीज़ों को देखना है हमें वो भी रहेंगी, जैसे कि छोटे छोटे कपड़ों के अंदर लड़कियां भी हमेशा रहेंगी। जो चीज़ खत्म होगी वो है इंद्रिय तृप्ति, कि उस हमारी इंद्रियों को, उन इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने में आनंद आता है, वो चीज खत्म हो जाएगी। और वो कैसे खत्म होगी? जब हमारी इंद्रियों के गुण चेंज हो जाएंगे भाई। कि वो अभी तामसिक था, कोई पोर्नोग्राफी करता था, पोन्स देखता था, ठीक, अभी वो राजसिक में आ गया, अपने एजुकेशनल सिस्टम के अंदर वो अपनी किताबें देखता है या वैसे कोई चीजें देखता है, फिर वो सात्विक में आ गया, अभी वो भगवान के बारे में, भक्ति भाव के बारे में सोचता है। तो ऑब्जेक्ट आप देखेंगे वहीं के वहीं रहेंगे, अभी भी कॉलेज के अंदर लड़कियां हैं, सोसाइटी में लड़कियां हैं, सब कुछ वहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट्स वहीं रहेंगे, हमारी इंद्रियां वहीं रहेंगी, लेकिन हमारी जो इंगेजमेंट है वो अलग हो जाएगी, कि अब हमारा ध्यान उधर नहीं जाता, हमारा ध्यान इधर ही रहता है। तो वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता, ऐसे है। इसमें ये नहीं कहा कि इंद्रियां खत्म हो जाएंगी या इंद्रियों के ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब वो अपनी इंद्रियों को कहीं और लगाता है, तीनों गुणों के हिसाब से वो चेंज करता है। इसमें ये कहने का मतलब है कि उसे पता चल गया कि उसको सकाम काम ना करके अकाम काम करना है। हाँ मतलब ये कहने का मतलब है ना इसमें कि हाँ सकाम ले, कर्म हाँ के भेद को भली भांति जानते हुए वो परम सत्य को जानता है, कि वो उसे पता है कि सकाम काम करने से मतलब मतलब भक्ति भाव में नहीं आ पाएगा, तो इसलिए उसे अकाम काम करना पड़ेगा, तभी वो इंद्रिय तृप्ति को छोड़ पाएगा। ये कहने का मतलब है ना। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। और इसके अंदर क्या होगा, धीरे 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 इंसान को समझ में आने लगता है, टेस्ट उसका चेंज हो जाता है अपने आप। तो वही वाली बात है कि किसी को आपने पहले रसगुल्ला खिलाया और फिर जलेबी खिलाई, तो पहले एक चीज टेस्टी लग रही थी, अब उससे ज्यादा दूसरी चीज टेस्टी लग रही है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई वो मत खाओ, राइट, वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। तो मैं अगर, ये हमारी स्लाइड्स हैं, अगर मैं स्लाइड शेयर करूं, हमने कहाँ तक देखा था? ओके, हम ये देखते हैं टेक्स्ट 26 से 29 में। अब जो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है, जो इनलाइटेड पर्सन है, जो भावभूत ब्राह्मण रियलाइज जो होगा, जो संत होगा, जो मुनि होगा, वो कैसा होगा? तो उसके बता रहे हैं कि वो मटेरियल वर्ल्ड से हट जाएगा, उसकी इंद्रियां उसमें नहीं लगेंगी, अपनी ड्यूटी फिर भी करता रहेगा, चीजों से डिटैच हो जाएगा, निष्काम कर्म योग का एक रोल मॉडल बनेगा, और भगवान में उसका फेथ होगा, ज्ञान होगा। तो अभी ये जो वर्सेस चल रहे हैं ये उसके हैं। अब ये इग्नोरेंट कैसा बंदा होगा उसके बारे में आएगी, कि भाई जो इंसान ये सोचेगा कि मैं ही करता हूँ, और अपनी सेंसेस डिज़ायर की वजह से हिल जाएगा, घूम जाएगा, अपनी ड्यूटी जो है, जैसे मैंने कहा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, पूरे उसके अंदर ही भगवत गीता में ये कहीं नहीं मिलेगा कि कर्म ही पूजा है। लेकिन हाँ, अगर वो कर्म को हम निष्काम में लगाते हैं, तब हम ऐसे कहते हैं कि वो फाउंडेशन बनी है कि वो इंसान अब भक्ति मार्ग कर सकता है। लेकिन अभी हम चैप्टर 3 के ऊपर है, तो निष्काम कर्म योग जो है वो हमारा मकसद नहीं है। हाँ, वहां पे हमें होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, ऐसा है। और उसके बाद अभी हम आगे देखेंगे कि भक्ति के अंदर लैडर क्या है। ठीक है, तो चलिए हम वापस आते हैं। तो 28 हुआ, 29 में मूव हुआ हम। चलिए, तो 29 जो एक तो मैं इसके तात्पर्य की एक दो चीजें बोलूं। प्लीज बोलिए। हाँ जी, 28 पे वापस आ गए। एक तो आपने बोला कि एक आदमी वो है राजसिक है, एक आदमी तामसिक है, ये तीनों के तीनों गुण एक ही आदमी के अंदर है, अलग अलग नहीं है। आप किसको हाँ, बाहर निकालते हो, किस पे हावी हो जाते हो, ये बिल्कुल एक बार एक आदमी तीन हो सकता है कि एक आदमी सुबह पूजा करते टाइम, सात्विक को, दोपहर को भैया ऑफिस जाते टाइम सब मैंने करा काम, राजसिक हो जाए, और रात को दारू पार्टी वगैरह में तामसिक हो जाए, तो तीनों ही तीनों गुण हम भी है।
और इस तात्पर्य में सच्चित आनंद की भी बात हो रही है। हम्म। और सच्चित आनंद के साथ इसमें ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की भी बात हो रही है। जी अब मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत बोलूंगा, भगवान को पाने के तीन रास्ते हैं। जी। एक है सत्य, एक है चित्त और एक है आनंद। हम्म। पहला रास्ता है आप ब्रह्म सत्य जान लो, मतलब ब्रह्म को जान लो कि बिल्कुल। ब्राह्मण कौन है, सारे शास्त्र वास्त्र पढ़ लो, सत्य जान लो, आपको हम्म। ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल। ये पहला रास्ता जी। ब्राह्मण तक पहुंचने के। दूसरा रास्ता है पाने के लिए भगवान को कि आप परमात्मा को जान लो थ्रू चित। बिल्कुल। थ्रू चित मीन्स आप अपने अंदर जाओ और अपने अंदर आत्मा परमात्मा वाली जो बात है, अपने आप को खुद को जान लो। बिल्कुल। परमात्मा को, आपके अंदर जो परमात्मा का अंश छुपा है उसको जान लो। ये दूसरा तरीका है भगवान तक पहुंचने का। और बिल्कुल। तीसरा तरीका है आप सत चित आनंद। तीसरा तरीका है आनंद। जी। आप भक्ति करो, पूजा करो, मंदिर जाओ, मूर्ति पूजन करो, उसमें भगवान की मूर्त देखो। जैसे शास्त्रों में बता रखे हैं चतुर्भुज है, हाँ हाथ जी। में सुदर्शन चक्र बना है, हाँ उसके जी। बेस पे हमारे लोगों ने भगवान की मूर्तियां बनाई है। बिल्कुल। उन्हीं में भगवान को देखो और आनंद में रहो। ये थ्री वेज ऑफ कर्म, बहुत। तीनों को करना है। जो बिल्कुल। जो जो शास्त्र पढ़ रहा है सत्य के, उसको भी कर्म करना है। हम्म। जो चित्त जो अपने अंदर जा रहा है मेडिटेशन कर्म, उसको भी करना है। जो जी। आनंद लेने जाना है, मंदिर पूजा कर रहा है, कर्म उसको भी करना है। कर्म इज कॉमन फॉर ऑल थ्री, बट ट्रू। भगवान को बेसिकली पाने के ये तीन रास्ते हैं, सत्य, चित्त और आनंद। बहुत नेक्स्ट अच्छा। श्लोक। भाई आपने बहुत अच्छे से समझाया। और इसमें सिर्फ ये चीज़ आती है कि अगर जैसे कोई ब्राह्मण, जैसे जो ज्ञानी हैं, जो अद्वैत हैं, वो सत्य की तरफ हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो गलत नहीं है। कभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है। उपनिषद जो है उनका पूरा फोकस जो है वो सत्य की तरफ है, ब्रह्मन रियलाइजेशन की तरफ है। जो टू बी ऑनेस्ट एज अ ह्यूमन वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट, द टॉप अचीवमेंट हम ले सकते हैं। ब्रह्मन रियलाइजेशन, मुक्त हो गया इंसान यहीं के यहीं। फिर जो ज्ञानी हम कहते हैं, पहले के टाइम के अंदर जो पहाड़ों पे चले जाते थे, अब भी जाते हैं, उनको जो अपने अंदर आत्मा परमात्मा का हो गया, वो आपने दूसरा कहा। लेकिन एक चीज इसमें क्लैरिफाई ये कर सकते हैं, हो सकता है आपने यही चीज कही हो, लेकिन कंफर्म करने के लिए, कि जो दूसरा स्टेप है जिसके अंदर आपको परमात्मा का रियलाइजेशन हो गया, उसके अंदर पहला भी हो गया है, ब्रह्मन भी हो गया है। मतलब सत्य हुआ है तो सिर्फ सत्य हुआ है, लेकिन जब चित्त हुआ है तो सत्य और चित्त दोनों हो गया है। और जब आखिरी में आनंद आया है तो इसका मतलब ये है सत्य चित आनंद तीनों हो गए हैं। तो सेकंड, ये स्टेजेस हैं, रूट्स नहीं है ट्रू, ये, ट्रू, है ना? आई एग्री। वेरी नाइस। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। हाईएस्ट चीज है, जब आप हाईएस्ट चीज को पा लेते हो, जब आप हाईएस्ट चीज को पा लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली नीचे की दो, बिल्कुल। मतलब कि जो बंदा भक्ति में होता है वो आंखें बंद करके पूजा करे तो उसका ध्यान अपने आप लग जाता है। जी बिल्कुल। उसको पता होता है, उसने सत्य को जान लिया होता है कि ये ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, तो ही हाँ। हैज ऑलरेडी ट्रू। जो सबसे ऊपर चीज है, भक्ति इज द हाईएस्ट फॉर्म, उसने हाँ। ऑटोमेटिकली नीचे वाली दोनों फॉर्मों को पा रखा होता है। आई एग्री विद इट। बिल्कुल। अब इसके अंदर एक बट प्रश्न। फिर भी तीन रास्ते हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। कौन सा हाँ। बड़ा रास्ता है, कौन सा छोटा है, उस पे आर्ग्यूमेंट के बिना ये तीन रास्ते हैं, सच्चे दाना। ये बिल्कुल सही बात है। अलग अलग लोग अलग अलग रास्ते से जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन अब ये आता है कि अब किसको मालूम कि भाई कोई हो गया, किसी को, कोई वो उस लेवल पे पहुंच गया, ये कैसे मालूम? अब इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक चीज़ तो, एक कहावत जो अक्सर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि इट टेक्स वन टू नो वन। मतलब कि अगर मैं ब्रह्मन रियलाइजेशन हो गई है, मुझे, मेरे को सत्य रियलाइजेशन हो गई है, तो सिर्फ उस इंसान को पता लग पाएगा कि मेरे को हो गई है जब वो इंसान खुद इस लेवल पर होगा। इट टेक्स वन टू नो वन, एक चीज़। तो इसलिए काफ़ी लोग कहते, और फिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई कोई नहीं बता सकता ये, जैसे आपने एक बार कहा अविनाश, कि भाई कोई नहीं बता सकता कि सच क्या है। तो उसका मतलब यही होता है, इसका डाउन साइड ये होती है, क्योंकि, और मेरे पास दो फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं बड़े अच्छे, जो कि ये कहते हैं क्योंकि कोई नहीं बता सकता, तो इसलिए शायद हम ऑलरेडी, मतलब वो तो शायद नहीं बोलते, मैं शायद लगा रहा हूँ, वो लोग मानते हैं कि वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं।
ब्राह्मण रियलाइजेशन हो। भैया दो चीजें कहूंगा। एक, जी। जब भी रियलाइजेशन होगी सबसे पहले आपको पता चलेगा कि आपको रियलाइजेशन हो गई है। हाँ। जैसे बुद्धा 59 डेज के लिए ट्री के नीचे बैठे, ट्री के बाद उठे, तो उनको उन्होंने बोला कि मेरे पास सारा ज्ञान है। जी। लोगों ने नहीं माना कि भैया ये तो पाखंडी बाबा की तरह एक और नया बाबा आ गया। हाँ। तो उन्होंने जमीन पे हाथ लगाया और जमीन कांप गई। जी। और उन्होंने फिर ज्ञान बोलना शुरू करा, सारे अपने चारों के चारों साइकिल्स जो बताने शुरू करे उन्होंने। जी। और दूसरी बात है, ज्ञान तो आप सबसे पहले तो आपको खुद पता चलेगा कि आपको ज्ञान हुआ कि नहीं। जी। उसको कंफर्म करने के लिए कि वो सही है कि गलत है, वो आपके कर्म बता देंगे। अगर आप बिल्कुल। निष्काम कर्म कर रहे हो रेगुलरली, हम्म। आज आपने भैया पैसे की बात करी, आज आपने बच्चों की बात करी, तो आपको ज्ञान नहीं हुआ, यानी कि आप पखंडी वाला ज्ञान हुआ। आप बेवकूफ बिल्कुल। बना रहे हो, ये सब पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा हाँ, भैया। बिल्कुल सही। जो बाबा में बैठे होते हैं, ज्ञान वाले गुरु में बैठे होते हैं आसाराम बापू जी, वो हम्म। भी ये करते हैं कि आज हमारी गुल्लक में कितने पैसे है, कितना चंदा है, जी। जी। आज हमारी संगत कितनी आई। आज तो संगत जी, आज तो सत्संग में संगत कम आई। हाँ। उन्हें आशा है, डिजायर है कि हमारा सत्संग सुनने के लिए 10,000 लोग आए, आज 1 लाख लोग आए, आज 2 लाख लोग आए। गुरु वो है जो उसके सामने एक बंदा बैठा हो और उस एक बंदे के लिए सत्संग करे। वो गुरु है, मेरा मानना है। बिल्कुल। बिल्कुल सही अविनाश, और मेरे पता ख्याल चल जाता है से भैया कौन ढोंगी है, कौन अगर हाँ, अगर बंदा पता करने का। बिल्कुल सही। और भगवत गीता में इतना क्लियर है, जैसे कि मैं कहता हूँ ब्राह्मण के लिए हम कहते हैं कि कोई जनजात ब्राह्मण नहीं होता, उसके कर्म बताते हैं। ऐसे ही कि जो इंसान इससे क्लियर क्या होगा, लिस्ट दे रखी है, अगर चैप्टर 16 में देखें, चैप्टर 18 में देखें कि भाई जो इस लेवल पर है, अभी अर्जुन ने कई बार पूछा है उस इंसान के अंदर ये चीजें होंगी। तो सिंपल है, जो मेरे दोस्त हैं मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई क्या आपके अंदर ये चीजें हैं। अगर ये चीजें हैं तो एक बार को माना जा सकता है, अगर नहीं है तो आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि आप वहां तक पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि कर्म हमको उस इंसान के देखने चाहिए, कि जो गुरु है हमको उसके कर्म देखने चाहिए। इस्कॉन के अंदर अगर आप किसी को कहते हो मेरे को गुरु बनाना है, पहले जब इंडिया का मेरे को मालूम है, वो लोग कहते हैं 1 साल आप सिर्फ गुरु को देखोगे, 1 साल से पहले गुरु आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लंदन के अंदर 2 साल है। मैं भी रिसेंटली किसी से मिला हूँ, उन्होंने कहा है मैंने तय कर लिया है कि इनको गुरु बनाना है, लेकिन पूरा प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या है वो गुरु मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। 2 साल तक मैं उनको परखूं और वो मेरे को परखें, और बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में होंगी। उसके बाद भी अगर वो मेरे को बनाना चाहते हैं अपना डिसाइपल, और मैं फिर भी चाहता हूँ कि वो मेरे गुरु बने, तब जाके बात आगे होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि गुरु को हमको ज़रूर देखना चाहिए। और पूरी तरीके से यहाँ पे एक डिसाइपल कोर्स होता है इस्कॉन के अंदर, उसमें कहते हैं कि गुरु की आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, गुरु की टेस्टिंग करनी चाहिए आपको। लेकिन हाँ ये है कि गुरु बना लिया एक बार, फिर आपको गुरु की बात सुननी चाहिए, फिर उसके बाद भी आप छोड़ सकते हो अगर आपको नहीं पसंद, गुरु की कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो। बहुत अच्छे। भैया एक बात, जो जिंदगी भर गुरु की उंगली पकड़ के चलते हैं ना, जी। वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। हम्म। दुर्योधन जिंदगी भर गुरु की उंगली पकड़ के चलता रहा। भगवान राम ने विश्वामित्र से पढ़े, आगे गए। पढ़ो, ज्ञान लो और आगे जाओ, अपना कर्म करो। जो तुमने भक्ति करनी है भक्ति करो। जिंदगी भर गुरु की उंगली पकड़ के रखते हैं ना कि ये तो मेरे गुरु है, जो गुरु जी कहेंगे हर संडे के संडे सत्संग सुनो। आगे वो गुरु जी का जो हम करते थे, फिर हाँ। आगे हफ्ते भर पाप करो, जी। फिर संडे जाओ, फिर सत्संग कर लो 2 घंटे का, फिर आओ एक हफ्ते फिर पाप कर लो, फिर हाँ। जाओ फिर सत्संग कर लो, फिर आओ फिर पाप कर लो। तो क्या फायदा। हाँ। दूसरी चीज, गुरु के पास एक गुरु के फॉलोअर 1 करोड़ है, एक गुरु के फ्रॉड 10 करोड़ है, एक जी। गुरु के फॉलोअर हमारे तो ये 10 लाख है। तो ऐसे बिल्कुल। गुरु को मैं करूंगा जिसके 10 लाख फॉलोअर है, जिसका मेरे पास बात सुनने का टाइम नहीं है। जी। 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 वो ये कहते हैं हमारे गुरु जी बहुत बड़े हैं भाई, वो हमारे गुरु जी के पास चल लो। उनको ना लाखों लोग फॉलो करते हैं भाई, वो मेरी कब सुनेगा, मेरी तो प्रॉब्लम सुन। ट्रू। तेरे पास लाखों लोग हैं, तू मेरे लिए टाइम नहीं निकालेगा। वो तो हाँ। भीड़ में ही जाना है, तो मुझे यूट्यूब में सुन लो भाई, यूट्यूब में 10 के गुरु पड़े हैं यूट्यूब पे, अगर सिर्फ सुनने के लिए जाना है। जी। ज्ञान तो हर एक बंदा, कोई है चाहे पखंडी गुरु हो चाहे अच्छा गुरु हो, ज्ञान सब सब 4 बातें अच्छी बताएंगे भैया। चाहे हाँ। आप हो, आप भी हमें 4 बातें अच्छी बता रहे, बुरी नहीं बता रहे। बिल्कुल 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 सही बात है। मैंने एक बुक पढ़ी, बुक का शीर्षक है शिक्षा गुरु। तो एक और चीज़ जो इस्कॉन के अंदर बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे पूरा नेटवर्क है शिक्षा गुरुओं का। तो कहते हैं, और अगेन ये हमारा वैदिक कल्चर है, जिसके अंदर कहते हैं कि एक आपके दीक्षा गुरु होते हैं और दीक्षा गुरु एक ही होते हैं।
जो आपको दीक्षा करते हैं, संप्रदाय में दीक्षित करते हैं। लेकिन एक होते हैं जो कि शिक्षा गुरु होते हैं, और वो बहुत सारे हो सकते हैं। और आप कहीं पे भी रहते हो, जैसे मैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर था, वहाँ पे आपको, आप जब भक्तों से मिलते हो तो वहाँ पे कोई भी सीनियर डिसाइपल होता है, वो आपका शिक्षा गुरु बन जाता है। मतलब आपको कोई फॉर्मल बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही होता है कि आप एवरी वीक या जब भी आपकी जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, मीटिंग का मतलब यही कि आपकी भगवत क्लास होती है, भगवत गीता की, भागवतम की, तब आप मिलते हो, तो वो है जो कि लीड करता है, तो वो एक तरीके से आपका शिक्षा गुरु हो गया। तो उसमें कोई फॉर्मल तरीका नहीं होता, जैसे दीक्षा में बहुत फॉर्मल है। तो कहते हैं कि वो है शिक्षा गुरु जो आपका हमेशा ध्यान रखते हैं, जिनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो रेगुलर बेसिस पे, और वो आपको चेक भी करते हैं। मैं ऐसे काफ़ी लोगों से मिला हूँ जिन्होंने मेरे को ये कहा कि अगर ये नहीं होते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसे हालात आए कि हम गलत काम करने को तैयार थे, लेकिन इनकी वजह से हम भक्ति के मार्ग पे बने रहे। तो बिल्कुल शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, और हमारे वैदिक उसका है। कभी मौका मिलेगा तो वो बुक शेयर करेंगे। लेकिन वेरी नाइस, चलें, बहुत अच्छा। तो चलिए हम 329 पे चलते हैं। हाँ, गुरु के टाइम का ऐसा ऐसा कौन सा गुरु, जोगी सर इंडिया में कोई ऐसा गुरु है जिसके साथ आप जाके कोई चीज डिस्कस कर सकते हो? उसके लाखों लोगों की संगत है यार, जो सत्संग में जाए, 10,000 लोग की सत्संग में, 50,000 लोग, यू कैन टॉक टू हिम। यार मैं तो किसी गुरु को जानते नहीं, तो मैंने कभी शिक्षा ली, तो मैं इस बारे में कैसे बोलूँ? हाँ, नहीं, लेकिन वो शिक्षा गुरु की आप बातें कर रहे हो, वो आप दीक्षा गुरु की, वेल एनीवेज, ये जो बड़े बड़े गुरु हैं उनकी अलग बात है। गुरु का हम ये, मैंने इनमें से किसी भी गुरु से कोई मैंने कभी 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 गया नहीं, कभी बात नहीं की, मतलब लेकिन जैसे मैं मैं बताऊं, आप बल्कि दिल्ली में तो बहुत हैं। आप अगर कोई भी आसपास इस्कॉन टेम्पल हो, अगर आपको वहाँ पे मौका मिले, आप वहाँ पे जाके ये कहो कि जी मैं इस एरिया में रहता हूँ, ठीक है, और बल्कि मेरे पास एक नंबर है, मैं शेयर करूंगा, वो प्रभु जी, बल्कि वो यूट्यूब पे भी बड़े फेमस है। और आप जैसे जैसे कहा ना कि यूट्यूब पे हमने बड़ा सुना है, एक उनकी हुई, उनका नंबर मैंने लिया और उनसे मैंने क्वेश्चन पूछे, और उन्होंने मेरे को उसी टाइम जवाब दिया। आप चाहो तो मैं नंबर शेयर करूं, आप उनसे कहो जी जैसे मैं इस एरिया में रहता हूं, और लेकिन आप लोग तो दुबई में हो, दुबई में तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छे अपने शिव प्रभु जी हैं, जिनको आप जानते ही हो। तो हर जगह क्लासेस चल रही हैं, और क्लासेस में यही है कि वीकली बेसिस के ऊपर या डेली बेसिस के ऊपर जैसे भी लोग मिलते हैं और क्वेश्चन करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं भक्त लोगों से, जैसे अभी। तो नेटवर्क ऐसा है, उसके अंदर नेटवर्क ऐसा है, इंडिया के अंदर भी है ऐसा, दिल्ली के अंदर भी है ऐसा। लेकिन हाँ, आपको फिर उन लोगों से जुड़ना पड़ेगा, और फिर रेगुलर जब आप जाओगे करोगे। लेकिन हाँ, अगर आप उन लोगों की बात कर रहे हो जो टीवी पे आते हैं, जैसे आशाराम बापू हो गए या और जितने भी हैं, तो हाँ, उन लोगों से तो वो तो फिर ऐसे ही है कि आप बैठ के प्रवचन सुनो बस उनके। और लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन डिस्कशन वगैरह की बात है, उसका नेटवर्क जो है उसको आप ज्वाइन करोगे रेगुलर बेसिस पे, जो आप मिलोगे, वाकई बहुत आनंद आता है। और मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि, और हमारे उसमें वैदिक धर्म में कहते हैं कि साधु, संत और शास्त्र, ये तीनों चीज़ों को साथ में लेके जाना। साधु संत शास्त्र, साधु संघ और शास्त्र। और बुद्धिज्म के अंदर भी इस चीज़ को कहते हैं, वहाँ पे भी ये तीन चीज़ कहते हैं। उसमें से एक संघ है कि हमेशा आप एसोसिएशन के लिए रहो, एसोसिएशन आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। अकेले होगी तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, बहुत बार ऐसा होगा कि गिर सकते हैं। लेकिन संघ में रहोगे तो हमेशा प्रोत्साहन भी मिलेगा, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती रहेगी, और सामने वाला आपको चेक भी करता रहेगा। जैसे वही आप अकेले बैठे हो तो हो सकता है फोन देख लो, लेकिन किसी और के साथ में बैठे हो तो नहीं यार क्या सोचेगा ये, तो वो आपको उससे दूर रखेगा, और धीरे 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 आप देखोगे फिर आप प्यूरीफाई होते चले जाओगे धीरे धीरे। लेकिन हाँ, वो जो एसोसिएशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो लेकिन हाँ, कोशिश कर सकते हैं हम इस तरीके से। चलें, 329, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। तो अगेन हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि हमारे गुण हैं जो हमको इधर से उधर भगाते हैं, हमारी इंद्रियां उसमें लगी हैं, उसकी वजह से हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं।
तो कोशिश हमारी पूरी होनी चाहिए। और जैसे हम यहाँ कहते हैं कि हमको अपनी इंद्रियों को अगर हम अच्छे उसमें लगाएंगे, जैसे स्पेशली बच्चों के लिए है कि बच्चों को हमको भी कितना टाइम ही ना मिले हमको कि हमारा माइंड गलत जगह जा सके। और अपने हिंदी में भी कहते थे, क्या कहते थे, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, राइट। कि आप अगर अपने आप को इतना बिजी रखोगे अच्छी चीज़ों के अंदर, तो आप एक खाली होगे ही नहीं, और खाली समय नहीं होगा तो आप बुरे कामों में लगोगे ही नहीं। तो वही चीज़ है कि आप अपने गुणों को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो धीरे 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 धीरे। लेकिन हाँ, ग्रेजुअल प्रोसेस ही है, एकदम नहीं है। अपने साथ भी और आपके साथ में भी कोई है उसके साथ में भी। मैं बल्कि पर्सनल एग्जाम्पल बताऊं श्री वल्लभ प्रभु जी के यहाँ का। उनके घर जब गए तो हम रेगुलर उनके घर जाते थे एवरी संडे, संडे नहीं सॉरी सैटरडे इवनिंग। तो मेरे को याद है जब शुरू शुरू में गए थे तो भाई बात होती है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो मैंने बताया कि भाई मैं विपश्यना जाता हूँ या जाता था, मैंने किया है। तो उन्होंने एक बार भी मेरे को हिंट भी नहीं दिया इस चीज़ का कि भाई विपश्यना गलत है। लेकिन अगर आप प्रभुपाद जी को फॉलो करोगे, उनके हिसाब से विपश्यना अद्वैत है, और अद्वैत जो है मायावाद है, और मायावाद के खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो कहने का यह मतलब है, जैसे अभी हमने श्लोक में देखा, वो प्रभु जी ने उस श्लोक को सार्थक करके बताया उनके हिसाब से। हम ये नहीं कह रहे गलत क्या सही क्या, हम ये कह रहे हैं वो जो फिलोसफी फॉलो करते हैं उसके हिसाब से मैं गलत था। लेकिन उन्होंने मेरे को बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप गलत हो। क्या किया उन्होंने कहा आओ बैठो, आओ भगवत गीता पढ़ते हैं, आओ देखते हैं भगवान ने क्या कहा, कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा। और फिर धीरे 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 समझ में आया कि हाँ भाई ये तो भक्ति भाव अच्छा है, इसमें तो करना चाहिए। विपश्यना जो है पूर्ण रूप से ज्ञान मार्ग है, अगेन गलत वो भी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है। तो इस तरीके से उन्होंने भी बताया। तो उनको मैं अपना शिक्षा गुरु मानता हूँ, क्योंकि मैं जितने टाइम उनके साथ में था उनके यहाँ पे जाके पढ़ता था और वो पढ़ाते थे, या अभी भी वहाँ पे वो पढ़ाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है। अगर तात्पर्य में कोई ऐसी चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं। उनको विचलित मत करो, जो करते हैं करने दो। उनको विचलित करोगे तो तुम्हारा समय नष्ट होगा। यानी जो बंदा गलत रास्ते पे है, उसको गलत रास्ते पे रहने दो, उसको बोलो मत, कुछ मत बोलो। बाढ़ में जाता है, नाली में गिरता है गिरने दो, कुएं में गिरता है गिरने दो, बस। नहीं, ये मतलब तो इसका यही है। यहाँ कहीं नहीं लिखा कि उसको भगवत गीता पढ़ाओ, उसको बिल्कुल। मंदिर जाने के लिए बोलो, उसको भक्ति करने, कुछ नहीं लिखा होता है। कुएं में, और कुएं में नहीं गिर रहा ना तो उसको जबरदस्ती धक्का मार के कुएं में गिरो, तो भाई तो गिर। नहीं, यही मैं कहने वाला तेरा कुछ नहीं हो सकता, अगले जन्म में आइयो, अगले जन्म में अच्छा काम करियो। कि यहाँ पे यहाँ पे जब हम आइसोलेशन में कोई चैप्टर पढ़ें या आइसोलेशन में कोई श्लोक पढ़ें तो हम ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर हम साथ में करें तो पूरा जब हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा ऐसा नहीं है कि भगवान ये कह रहे हैं कि उनको आप धक्का दो या ऐसा कुछ करो। ये है कि हाँ, इस वर्ष में ऐसा है, जैसे पिछले वर्ष में भी था कि उनको विचलित ना करो, है ना। इसके अंदर जैसे आया है कि उनको विचलित ना करो। लेकिन हाँ, अभी हम धीरे धीरे देखेंगे आगे कि उन लोगों के साथ में हमें क्या करना है। जैसे पीछे भी आया कि उनको कार्यों में लगाना है, भक्तिमय कार्यों में उन्हें लगाना है। तो 3:30, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आशंका से रहित संभावित मित्र सवा अच्छा सवावित मतलब कि हम क्या कहते हैं, ओनरशिप, मैंने गूगल में देखा ओनरशिप, था। दैट्स द वर्ड, ओनरशिप, प्रोप्राइटरशिप के किसी दावे, प्रोप्राइटरशिप, करेक्ट। हाँ, के बिना तथा आलस्य से रहित युद्ध करो। तो सारी चीज़ें बता दी कि भैया कोई लाभ ना करो और कोई आलस्य ना करो। मतलब वही कि ऐसा नहीं सोचो कि कर्म नहीं करना या कर्म करना है, कर्म करना है ये लाभ मिलेगा, कर्म नहीं करना और आलसी बन जाओ, बिल्कुल नहीं। बल्कि आप देखोगे भक्ति भाव के अंदर लोग लगते हैं तो गजब गजब,
ऐसा लगता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, कि क्योंकि अपनी बाकी जॉब तो चल ही रही है। जो भी लोग होंगे स्पेशली लॉकडाउन के अंदर आप देखें, ऐसे में मैं बात करने वाला हूँ तो मेरे को अपने वो फ्रेंड की याद आ गई जो वहाँ पे भाई बंद है, उनसे बात करनी है। तो कि इस टाइम पे अक्सर लोग यही करते हैं कि जितनी ऐसा बंदा हो जिसका सिर्फ वो कह रहे हैं जर्मनी वाले फ्रेंड। जर्मनी वाले फ्रेंड, हाँ वो फंसे हुए नहीं वहाँ। भैया मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। भैया अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसका मन सिर्फ भक्ति में लगे और किसी चीज में मन ना लगे, मुझे काम नहीं होता, मुझसे नौकरी नहीं होती, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे सिर्फ भक्ति करनी है मेरे को, तो उनका क्या इलाज है? उनका क्या इलाज है? उनका ये इलाज है भाई, जो अगर ऐसा कह रहे हैं तो दो लोग ऐसे हो सकते हैं, एक जो ऊपर ऊपर से ऐसा कह रहे हैं और दूसरे रियलिटी में ऐसा है ना। तो जो ऊपर ऊपर वाले हैं उनको तो छोटा सा टेस्ट दे दो, उनको अपनी रियलिटी पता लग जाएगी। उनको और जो जैसे कि यहाँ आलस्य की बात करें, मतलब ये आलस होके कह रहे हैं ऐसा। नहीं नहीं नहीं, जो आलस होंगे ना, जो ये कहेंगे सिर्फ भक्ति करनी है, तो कहीं पे ये नहीं लिखा कि भक्ति का मतलब ये है कि आपको सिर्फ माला करनी है। ये नहीं कहीं पे मिलेगा कि भक्ति का ये मतलब है कि सिर्फ आपको माला करनी है। अगर आप इस्कॉन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और भी हैं, इनके अगर देखोगे ना, जैसे मैंने कहा, अगर कोई ज्ञानी है, जैसे हम नाम लेते हैं रामकृष्ण मिशन में, आप जितने भी लोगों को देखोगे, विवेकानंद जी को देखो, परमहंस योगानंद जी को देखो, आदि शंकराचार्य जी को देखो, गौतम बुद्ध को देखो, जितने भी लोग ज्ञानी हैं, वो ज्ञान मिलने के बाद क्या करते हैं? वो ज्ञान बांटते हैं, और कितना बांटते हैं, कितना बांटते हैं। गौतम बुद्धा जी आखिरी क्षण वो जाने वाले हैं, उस टाइम लोग उनका दर्शन लेने आए हैं, किसी ने लाइन में लगे हुए हैं, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, वो भगवान कह रहे हैं मैं बताऊंगा, मैं आंसर दूंगा इसको। और उनके जो सेवक थे वो कहते हैं भगवान कहाँ दोगे, आपके शरीर कहाँ बचा है, आप तो जा रहे हो। वो कह रहे हैं नहीं, ये आया है इंसान, इसको मेरे को बताने दो, ये मुक्त हो जाए, अपने लिए नहीं, उसके लिए कि वो मुक्त हो जाए। तो जो सही भक्त होगा वो ऐसा कर नहीं सकता कि आलस के अंदर चला जाए। क्यों? क्योंकि उसके दिल में यही आएगा कि भाई सबके साथ में शेयर करना है ये मैसेज। तो और चैतन्य महाप्रभु जी को अगर देखो तो उन्होंने जो मैसेज दिया है, सबसे बड़ा मैसेज ही उनका ये है कि जाओ। अपने शिला प्रभुपाद जी का देखो, 71 72 की एज के अंदर वो सन्यास लेके वृंदावन के अंदर आनंद ले रहे हैं। सोचो कितने लोग ऐसे मिलेंगे, जैसे आपने भी बताया कि जो लोग ये ऐसा कहते हैं मरने के बाद वहां लेके जलाना, ये करना, अस्थियां वहां बहा देना, वो वृंदावन के अंदर है। मैं फ्रांस में मिला एक माता जी को जो फ्रेंच हैं और वृंदावन में रहती हैं, और फिर कहती है वहां पे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। मैं भी गया वहां पे, हरे कृष्णा क्वार्टर्स करके है, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के ही हैं, वृंदावन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में अपना शरीर छोड़ना है, राइट। तो प्रभुपाद जी तो वृंदावन में ही थे, उनको क्या पड़ी थी अमेरिका जाने में? ना उनके पास कुछ पैसा, ना कुछ, क्या पड़ी थी उनको? उनके गुरु ने कहा था कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप उन देशों में जाके भगवान का नाम फैलाओ जहां पे इंग्लिश बोलते हैं लोग। बस उनसे वहां पे एयरपोर्ट पे पूछा गया, बाद में, पहले तो शिप से गए थे, कि आप कौन हो? उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे भगवत गीता का मैसेज लेकर आया हूँ। तो कहते हैं आपको क्या भगवान ने भेजा है? उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने मेरे को नहीं भेजा, मेरे गुरु ने मेरे को भेजा। तो बाद में रिपोर्ट आती है, जो वो बंदे ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं उनके मिशन से जुड़ गया था, कि ये इंसान सच मेरे को लगता है। तो आलसी हो नहीं सकता। बाकी हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, जैसे मायापुर एक जगह है, वृंदावन ऐसी जगह है, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। मायापुर के अंदर अगर आप जाओगे, 3 स्कूल हैं, उसमें डिवोटीज के पेरेंट्स बच्चे रहते हैं, सिर्फ डिवोटीज के बच्चे हैं वहां पे। वो पूरा एक कैंपस है मायापुर के अंदर। कैंपस के अंदर अगर आप चले जाओ, आपको लगेगा ही नहीं आप इंडिया के अंदर हो। थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो सकती है, लेकिन कहने का ये मतलब वो बहुत बड़ा एकड़ के अंदर है, वो मायापुर के अंदर जो टेम्पल बना हुआ है, और उसके अंदर बहुत सारे रहने की वो हैं, क्वार्टर्स हैं, या रेस्ट रूम्स, गेस्ट रूम्स करके हैं, और वहाँ पे सारे भक्त रहते हैं। और वो क्या करते हैं, मोस्टली उसमें से वो हैं जिन्होंने एक टाइम के ऊपर अच्छा पैसा कमाकर बैंक में रखा हुआ है, और वहाँ पे उसमें से जो पैसा आता है, अपनी इंडिया में कितना खर्चा होता है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपना नॉर्मल उनका जो खर्चा होता है वो खर्चा है, उनको मालूम है। जैसे मैं एक जानता हूँ जो साथ में मूव हुए थे, मस्कट में मेरे को मिलने थे, पूरा हिसाब मेरे को बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि 35,000 से 40,000 ले लो, और ज़्यादा लो, थोड़ा बहुत लगा लो, 50,000 ले लो, हर महीने का इतना खर्चा आएगा, इसमें सब कुछ लगा लिया आपने,
एनुअल, अगर आपको यात्रा वगैरह में कहीं जाना है वो सब लगा लिया आपने। बर्थडे किसी का आता है उसके लिए आपको अपने शहर दिल्ली वापस जाना हो वो भी लगा लिया उसमें 50,000। तो अपने ऐसा सेटअप कर लो, हर महीने आपके पास में 50,000 आ रहे हैं, जीवन भर आप वहाँ पे रहो, आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कुछ काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कहते सेवा करेंगे। मैंने कहा सेवा क्या होती है? तो उन्होंने कहा वहाँ पे टेम्पल में बहुत सेवा है। और जब मैं वहाँ पे गया तो वाकई टेम्पल में बहुत सेवा है। मैं यहाँ पे लंदन टेम्पल के अंदर वॉलेंटियर रूप से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो कास्टिंग होती है, वेब कास्टिंग होती है, उसके अंदर सेवा है। तो चलें, खैर हम इससे हट रहे हैं, लेकिन कहने का ये मतलब है कि कोई भक्त बनेगा तो वो अदर वे राउंड जाएगा, आलस में बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर कोई आलस के अंदर जा रहा है तो वो, जैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं, मैं पर्सनली काफ़ियों को जानता हूँ अनफॉर्चुनेटली, जो किस्मत के भरोसे बैठे हैं कि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, किस्मत ही चमकती है, कुछ लोगों की चमक जाती है, हमारा जब नंबर आएगा देखते हैं, जब आएगा पता लग जाएगा, हम वेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, मेरे पूर्ण ज्ञान से, मेरे बारे में जान के, भगवान कृष्ण, भगवान ने ये नहीं कहा ब्रह्म ज्ञान से, कि ब्रह्म के ज्ञान में, ब्रह्मन ज्योति जो है उसके ज्ञान में, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वभावमित के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। बहुत अच्छा। तो चलें, हम अंत में आ रहे हैं, कुछ मिनटों में समाप्ति करते हैं। 331। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो पहले कहा जो सकाम कर रहा है उसे करते रहने दो, राइट, उसके साथ में उसको कर्मयोग की शिक्षा दो। और फिर बता रहे हैं जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनके साथ में क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली सकाम कर्मों को बंद कर देंगे, उस बंधनों से छूट जाएंगे। बंधन कैसे पड़ेंगे? कोई सकाम कर्म करेगा इस होप से कि मुझे कुछ मिले, वो जो मिलने वाली चीज है वो बंधन है, कि मैंने ये किया। जैसे हम एग्जाम दे देते हैं, एग्जाम के बाद कितना बंधन होता है, अरे यार पता नहीं रिजल्ट कैसा रहेगा, अरे फर्स्ट आऊंगा, अरे उस कॉलेज में एडमिशन, अरे पता नहीं कितनी गारंटी मिलेगी, कैंपस इंटरव्यू में कोई उठाएगा नहीं उठाएगा, नहीं। तो वो बंधन सारे खत्म, आपने कर्म किया, मूव्ड ऑन, आप अगले कर्म को क्या करना है उसकी तरफ मूव हो गए, उस चीज को जाने दो। तो कोई ऐसी चीज दृढ़ विश्वास रखें, भगवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु रखें, हाँ ये उन लोगों की, कोई चीज हो इसमें तो प्लीज बताएं तात्पर्य से, अदरवाइज आगे चलेंगे। सिंपल। नेक्स्ट 32। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि से के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सिद्धि के प्रयासों में, ये जो हम बात कर रहे थे कि जो होते हैं उनको बीच में काफ़ी हर्डल्स मिलती हैं, रुकावटें मिलती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो भगवान के लिए नहीं कर रहे, वो सिद्धियों के लिए कर रहे हैं। और ऐसे भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ऐसे योगी मिल जाएंगे जो कि ज्ञान इसलिए नहीं कर रहे होते कि उनको सत्य मिले, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि भाई ज्ञान में शक्तियाँ हैं। और मैं वृंदावन में एक जानता हूँ जो इस चीज़ के लिए मशहूर हैं कि वो ब्लैक मैजिक कर लेते हैं। तो वो हमारी रिश्तेदारी में, एक्सटेंडेड फैमिली में लगते हैं। तो मैं बैठा भी था उनके साथ में। तो उनका मकसद ये है, वो कोई भगवान को पाना नहीं चाहते, उनका मकसद ये है कि बस ये सारी चीज़ें मुझे आ जाए, तो उस चीज़ से उनका काफ़ी नाम है। तो ये है, क्या कर सकते हैं ना। प्रति तथा पर ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती कि वो लोग कुछ करेंगे, राइट। नेक्स्ट 33। ज्ञानी पुरुष भी, अब देखिए हम धीरे धीरे ज्ञानियों की तरफ, अगला चैप्टर ज्ञानियों के ऊपर है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, अपनी प्रकृति के हिसाब से, मतलब कि वो कोई नेचुरल अगर ब्राह्मणिकल है तो वो वैसा करेगा,
इसके अंदर भी आता है, जब डिवोटीज बनते हैं लोग तो उनसे पूछा जाता है, जैसे कि अगर मैं टेक्निकल हूँ तो मैं टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा टेम्पल के अंदर। कोई ऐसा है, एक माता जी वो कुकिंग पसंद है उनको, तो वो उनका नेचुरल एक टैलेंट है, तो उस टैलेंट को ही डिवोशन में लगाएंगे। ये मतलब नहीं है कि भक्ति में आ गए तो अब वो सिर्फ माला करके बैठेंगे बाकी सब छोड़ देंगे, नहीं, बल्कि अपने घर के लिए भी बनाएंगे और भक्तों के लिए भी बनाएंगे, और आनंद है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? मतलब कि इसमें हम कहते हैं कि विपश्यना में एक ये चीज है जो मेरे को थोड़ी सी खली थी, कि वो कहते हैं आपको कंट्रोल करना है, आपको ऐसा लगता है कि दबाना है, दमन करना है आपको इंद्रियों का। यहाँ पे क्या कहते हैं, दमन नहीं करना आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है भला दमन दमन मतलब अपोजिट, अपोज करना। अपोज, हाँ, दबाना नहीं है। मतलब ये नहीं करना बैठ के, नहीं मुझे उधर नहीं देखना, नहीं मुझे वो नहीं खाना, नहीं मुझे वो नहीं सोचना, ये मतलब दमन कर रहे हो आप। नहीं 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 नहीं, रुकावट है, रोकना है, नहीं, आपको सिर्फ इंगेज करना है भक्ति मार्ग में। बाकी वो अपने आप, जैसे अभी पिछले वर्ष में बात हुई कि कर्म सकाम कर्म जो है उसका बंधन अपने आप ही टूट जाएगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जो करना है सिर्फ अच्छे कामों में लगाना है, अपने आप को भक्ति में लगाना है। भैया श्लोक में दोबारा से वो यही कह रहे हैं कि हर एक बंदा अपने प्रकृति के गुणों के हिसाब से, तीनों गुणों के हिसाब से काम करता है। हाँ अगर आप किसी तामसिक या राजसिक पुरुष से अगर कोशिश करोगे कि उसके नेचर के अगेंस्ट उससे कोई काम करवा लो, तो तुम अपना सिर्फ और सिर्फ समय व्यस्त कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। जो उसका नेचर नहीं है उससे आप वो काम, आप दारू वाली जगह पे जाके उसको बोलो भैया एक गिलास दूध ले ले, प्लीज दूध ले ले, तो आप अपना समय व्यस्त कर रहे हो। इस तात्पर्य का मतलब ये कि वो अपने बिल्कुल प्रकृति के गुणों के हिसाब से ही काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जी। ठीक, तो प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित रोग द्वेष को, रोग द्वेष को हम देखें, रोग, सॉरी रोग नहीं है, राग, राग, राग डिजायर फॉर समथिंग, डिजायर। डिजायर, अटैचमेंट। राग अटैचमेंट, द्वेष डिटैचमेंट। राग मतलब चाहिए, द्वेष मतलब नहीं चाहिए। तो हमें दोनों चीजों से, अटैचमेंट डिटैचमेंट दोनों से अलग होना है। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियमित नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो हम बात कर रहे थे कि आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, उस चीज के लिए हम हैं। हम क्यों सारा सब कुछ पढ़ रहे हैं? सेल्फ रियलाइजेशन, हमको पता लगे आखिर सच है क्या, क्या चीज है सच। और जैसे योगेंद्र भाई आपने बोला था कि भाई फैमिली से तो अटैचमेंट होगी, तो फैमिली से अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फैमिली के लिए हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ज़रूर करें, अटैचमेंट हमारी नहीं होगी। तो और इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, एक पता नहीं कहाँ पे एक छोटी सी वो सुनी कहानी सी, कि एक आदमी था, जैसे लंदन ट्रेन में या दिल्ली के मेट्रो ट्रेन के अंदर उसका पर्स गिर गया, तो जो टीटी आया उसने पर्स उठाया, तो उसने पूछा भाई किसका है, तो जिसका था उसने हाथ उठाया, भाई मेरा है। तो उसने कहा भाई कोई भी कह सकता है मेरा है, आप बताओ इसमें क्या है। तो उसने कहा इसमें भगवान कृष्ण की फ़ोटो है। तो उसने कहा यार ये क्या बात हुई, भगवान कृष्ण की फ़ोटो तो बहुतों लोगों के, कितने लोग हिंदू होते हैं, भगवान कृष्ण बड़े फेमस हैं। तो कहते मैं आपको बताता हूँ कि भगवान कृष्ण की फ़ोटो मैंने क्यों लगाई हुई है। उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा पहले ना, जब मैं छोटा था तो मैंने अपने माँ बाप की फ़ोटो लगा रखी थी इसके अंदर। फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लगाई थी। फिर उससे शादी हो गई या किसी और से शादी हो गई, फिर मैंने उसे निकाल के अपनी बीवी की फ़ोटो लगाई। फिर बीवी चली गई, उसके बाद मैंने अपने बच्चों की फ़ोटो लगाई। फिर अब बच्चे भी बड़े हो गए, तो बाद में मुझको ये पता लगा कि ये सारे के सारे टेम्परेरी रिलेशंस थे।
सिर्फ भगवान ही है जो तब भी थे जब मेरे माँ बाप थे और अब भी हैं जब मेरे साथ में कोई नहीं है। तो मेरा जो एक एक रिलेशन है वो सिर्फ भगवान के साथ ही है, और बाकी जो है वो टेम्परेरी है रिलेशंस। तो फिर मतलब ऐसे ये इसके थ्रू याद हम कर सकते हैं। तो वही चीज़ ऐसे है कि धीरे धीरे वो राग और द्वेष दोनों ही अलग हो जाता है। अटैचमेंट भी नहीं होती और आपको द्वेष भी नहीं होता किसी चीज़ से कि ये चीज़ नहीं चाहिए। जो भी चीज़ है उसको भगवान के लिए कैसे अर्पित कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बस वो काम आता है। बच्चे हैं तो बच्चों को भी कैसे, अब जैसे कि हम बच्चों की क्लास करते हैं उसके अंदर आर्यन क्लासेस प्रिपेयर करते हैं, स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं या कीर्तन करते हैं, तो बच्चे उस चीज़ के अंदर कैसे हेल्प कर सकते हैं, उस कार्यों के अंदर वो भी इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। रादर देन आपकी वो लाइबिलिटी बने, वो आपके एसेट बन जाते हैं। तो इसके अंदर हमने कुछ तात्पर्य में ऐसी चीज हो जो हम तात्पर्य में ये लिखा है, ना तो तुम्हें किसी चीज का डिजायर होना चाहिए, ना तुम्हें किसी चीज से नफरत होनी चाहिए। बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को पाकिस्तानी से नफरत है, कई लोगों को आजकल कोरोना वायरस करके चाइना से नफरत हो रही है, तो कह रहे चाइना को भी प्यार करो, पाकिस्तान को भी प्यार करो भाई। बिल्कुल। और वही वो वो कह रहे जमाती जमाती को भी प्यार करो जिन्होंने कोरोना वायरस फैलाया है, कोई टेंशन नहीं, सब एक है। बिल्कुल। और सही बात है, क्योंकि वही कहते हैं ना कि वाकई एक ऐसा स्तर आता है कि जब आप ये मानने लगते हो कि आपके साथ जो बुरा हुआ वो आपके कर्मों की वजह से ही हुआ, है ना। मैं तो ये मानता हूँ पर्सनली, अगर करंटली देखें तो इनफैक्ट मैं इनको कहता भी हूँ कि अगर कोरोना वायरस, लोग ने जो लिखा था कि आपने कर्मों को नहीं कोसना चाहिए, जो हो रहा है आपका कर्मों की वजह से हो रहा है, जो हो रहा है आपके कर्मों की वजह से हो रहा है, इस श्लोक में लिखा था। हर एक आदमी को अपने आप की होनी को कर्मों के लिए कोसना नहीं चाहिए। ये तो भैया मेरे कर्म की वजह से, मेरे कर्म की वजह से, और आप कह रहे हो कि कर्मों की वजह से हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये भी बहुत अच्छे पॉइंट आपने उठाया। इसके अंदर यहाँ पे तो ये कहना चाहता है कि अवॉइड बोथ राग एंड द्वेष, बिल्कुल as both act as resistance in the path of truth, which is Krishna. बिल्कुल, इसके अंदर हम उसको कोस नहीं रहे हैं, इसको लेके हम वो अपने ऊपर से बोझ हटा रहे हैं। इसके अगर ये भी उसकी फ्लिप साइड हो गई। अगर उसको लेके कोई उस चीज को कोसे कि हाय जो मेरे साथ हो गया ये मेरे ही पुराने कर्मों की वजह से, ऐसे भी काफी मिलते हैं बुजुर्ग स्पेशली ऐसे करते हैं कि पता नहीं कैसे कर्म किए थे ये हालत हो गई, कैसे कर्म किए थे बच्चा चला गया, या कैसे कर्म चले गए पिताजी चले गए, कैसे कर्म किए ये हो गया वो हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। वो नहीं, फ्लिप साइड कि जो हुआ वो हमारी कर्मों की वजह से हुआ, या आप ये कंसेप्ट आपको खुशी दे रहा है, आप उसको कर्मों को कोस नहीं रहे हो, आप उसको उसका सहयोग लेके आगे बढ़ रहे हो, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो कि इस वजह से आप उससे अटैच नहीं हो रहे हो, है ना। तो हाँ, और जो नेक्स्ट इसका लेवल आता है फिर वो ये आता है कि आपके दिल में, कहते हैं कि जो भक्त है ना उनको एक ही चीज का दुख होता है, किसी चीज का दुख नहीं होता, सिर्फ एक चीज का दुख होता है। किस चीज का? जब वो किसी और को देखते हैं उदास, और फिर वो ये सोचते हैं यार काश ये भी भक्त बन जाए तो इसे कितना आनंद आए। तो दूसरों का दुख देखकर जब वो दुखी होते हैं, वो डिवोटीज की एक चीज है, इस चीज को फील करके उनको दुख होता है कि भाई। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब आप डिवोटी बन गए, कहने का हाँ जी। मतलब है कि जब आप दुख और सुख से दूर हो ही गए, दूसरे के दुख से क्यों दुखी हो रहे हो आप? दूसरों के वेल अगेन दूसरों के दुख से आप, ऐसा नहीं है कि कोई दुख हो रहे हो, लेकिन दूसरों के दुख से आप, ये है कि आप उसको भी भक्ति देना चाहते हो ऐसे करके। हाँ, ये नहीं है कि अब आप घर पे जाके अफसोस करोगे। आपको रिमेम्बर, हमको 3 तरीके के जो कलेश हैं वो कलेश तो हमारे जीवन में रहेंगे रहेंगे, राइट। तो दुख रहेगा लेकिन अफसोस नहीं रहेगा। दुख का मतलब भाई हाथ के अंदर बायोलॉजिकली कुछ लग जाएगी, पेन वगैरह लग जाएगी तो दुख होगा, दर्द होगा, है ना। तो ये वाली दुख होगा, वैसा नहीं होगा दुख कि भाई किसी ने ये कर दिया किसी ने वो कर दिया। लेकिन हाँ, ये इसको हम करुणा कह सकते हैं, कोरोना नहीं करुणा कह सकते हैं कि करुणा का भाव आएगा कि यार उसको भी भक्ति मिल जाए, वो भी खुश हो जाए, ऐसे वाला दुख जो जो वो शायद दुख की डेफिनेशन में भी नहीं आए,
लेकिन ये फीलिंग जो आएगी, ये सिर्फ एक चीज है जो डिवोटीज के दिल में आएगी। और यही वजह है, और सिर्फ ये कोई डिवोटी मतलब इस्कॉन के डिवोटी नहीं, जैसे हमने कहा अद्वैत डिवोटी हो, कोई भी डिवोटी हो, तभी होता है कि ये लोग सारे के सारे सर्विस करने बाहर आते हैं सोसाइटी के अंदर। क्यों ये लोग यूके में, अमेरिका में सेंटर्स खोलते हैं? इसी वजह से कि भाई लोगों को ये ज्ञान मिले जिसकी वजह से उनके दुख कम हो। वरना अपने में तो वो खुद सुख है, बड़ा सुख है उनको, आत्मा तृप्त है उनकी, लेकिन इसी वजह से। तो हम 34 पे आ गए। हम एक 35 आखिरी कर लेते हैं, फिर बस करते हैं। अच्छा, अब लेटर आप पिक्चर हाँ दिखा चले, लो। ठीक है, नहीं, इसको फिर हम कल करेंगे। 35 कर लेते हैं, ऐसा कर, लेडर हम कल करते हैं, वो स्लाइड्स जो है उसको हम कल करते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन उसमें बहुत अच्छे कंक्लूड करके बता रखी होती है। अच्छा, अपने नियमित कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। सर्वीय कर्मों, अपने कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। ये धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। धर्म कई लोग जो परिवर्तन, दूसरों के मार्ग में चले जाते हैं, भैया हाँ अपनी चीजों की सेल्फ रिस्पेक्ट वाले अपनी चीजों को जान तो लो, उसके अंदर क्या कमी है, तो दूसरों में क्यों जा रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब। इस दूसरे के मार्ग पे मतलब कि आप कोई आ गया, भैया तू आजा, कुरान पढ़ाता हूँ, तू आजा भैया मैं तेरे को गुरु जी के पास लेके जाता हूँ, तू बिल्कुल आजा जी मैं तेरे को ब्रह्म कुमारी लेके लेके जाता हूँ, तू आजा जी मैं तेरे को। सब दूसरों बिल्कुल दूसरों के मार्गों में जा रहे हैं, एक मार्ग में चलना चाहिए, बार बार दूसरे मार्गों में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल 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 सही चीज। इसके अंदर अर्जुन के एग्जाम्पल जो आता है वो ये आता है कि अर्जुन क्षत्रिय हैं, और अर्जुन जो शुरू में उन्होंने 5 चीजें कही वो ब्राह्मणिकल थी। तो भगवान कृष्ण ने यही कहते हैं कि भाई तुम क्षत्रिय हो लेकिन बातें ब्राह्मणों जैसी कर रहे हो, कि भाई पाप चढ़ेगा, हैं ये मेरे रिश्तेदार हैं। कहते तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म जो है वो क्षत्रियों का धर्म है। राइट, ये ऐसी बात हो गई जैसे कि कोई पुलिस वाला है, वो चोर को देख कर है यार क्या करूं, इसे तो छोड़ दो। एक पंडित ऐसा कर सकता है, एक चर्च के अंदर क्राइस्ट के जो हैं बैप्टिज्म में, वो ऐसा कर सकते हैं कि यार चलो इसे माफ कर देते हैं, जैसे लोग आके वहां पे कहते हैं कि भाई मैंने ये गलत गलत किया। लेकिन पुलिस वाले ऐसे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी डिफरेंट है। तो एक तो जो चीज आपने कही कि धर्म अपना जो है उसको लो, लेकिन अपने हम वैसे देखें हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो मेन है। हमको प्रिटेंड नहीं या करना किसी को। बट बात में तात्पर्य में कंफ्यूजिंग वाली लाइन लिख रखी है कि कौन सी? परशुराम पहले ब्राह्मण थे, बाद में वो क्षत्रिय हो गए। विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, बाद में वो हाँ, ब्राह्मण हो गए। जी 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 बिल्कुल। ये अब ये ये इसकी ना एक कहानी आती है। कहानी क्या होती है, मेरे को मुनि के नाम याद नहीं है, लेकिन ये शायद हमने पहले बात करी थी। हम जग जगदम्नी, जो हमारे परशुराम जी हैं उनके फादर थे जगदम्नी, लेकिन जो उनके भी फादर थे उनका मेरे को नाम याद नहीं, वो जो थे उनकी, वो एक मुनि थे वो, और उनकी जो वाइफ थी वो एक राजकुमारी थी। तो उनकी वाइफ जो राजकुमारी थी, अब इनसे शादी हो गई थी पंडित से, और वो वाइफ की जो मदर थी वो दोनों वहाँ पर थी। राइट, और ये जो मुनि थे, इनकी वाइफ ने कहा कि भाई हमारे संतान नहीं हो रही, संतान करते हैं हम। तो मुनि ने कहा देखो मैं तो मेडिटेशन करने जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। तो वो जाने लगे, जाने से पहले उन्होंने क्या किया, एक चरु दे, चरु हमारे ग्रंथ में नाम है उसका चरु, लेकिन मान लो खीर की तरह कुछ था या काढ़ा कुछ था। राइट, लेकिन नाम है चरु, मुझे मालूम नहीं चरु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन चरु था कुछ, जो भी लिक्विड दिया या खीर टाइप कुछ खाने को दी, उसका मतलब उन्होंने दिया कि भाई ये आपके लिए है। तो उन्होंने कहा भाई मेरी माँ के लिए। कहते ओ हो, कहते ठीक है माँ के लिए भी देता हूँ। माँ के लिए भी दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग दिया, एक पॉट में कटोरी में दिया, 2 कटोरियों में अलग अलग दिया उन्होंने। तो बाद में उनकी माँ ने क्या कहा कि जो जगदम्बनी जी के फादर हैं
उनकी वाइफ की माँ ने उनको क्या कहा कि भाई देखो, तुम तो यंग हो, और तुम्हारे तुम्हारे जो वो हैं हस्बैंड, उन्होंने तुम्हारे लिए अच्छा बनाया होगा, मेरे लिए इतना अच्छा नहीं बनाया क्योंकि अलग अलग टाइम पे किया। तो ऐसा करो, तुम मेरे से ना स्वैप कर लो, बदल लो मेरे से। तो वो बेटी थी, उन्होंने कहा बात आपकी सही है, बात आपकी सही है, चलो कर लेते हैं। बाद में जब वो आते हैं, जगदम्बी जी जब माँ जा चुकी होती है, तो वो अपनी बीवी के चिन्ह देखते हैं, मतलब शरीर से देख के कहते क्या हुआ, जो मैंने चरू दिया था वो लिया तुमने? कहते हाँ लिया। कहते कि फिर वो मुनि थे, तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, क्या अपनी माँ से बदला तुमने? कहते हाँ बदला। कहते तो तुमको मैंने अलग दिया, उनको अलग दिया, तो क्यों तुमने बदला? तो उन्होंने कहा कि भाई मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे कहा, बदल लिया। तो उन्होंने कहा तुम ब्राह्मण से शादी हुई है तुम्हारी, तुमको जो मैंने चरु दिया था, तुमको मैंने जो चरु दिया था, उससे ब्राह्मण पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा उसमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज आएंगी। और तुम्हारी माँ, क्योंकि अभी भी राजा की बीवी है, उसको जो चरु दिया था, उसके अंदर से जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर क्षत्रिय क्वालिटीज आएंगी। राइट? तो ये हुआ। तो उन्होंने कहा देखो, मेरी माँ को तो छोड़ो, गोली मारो उनको, ठीक, वो तो गई। भैया मैं जो हूँ ब्राह्मण की पत्नी हूँ, मेरे से क्षत्रिय पैदा नहीं होना चाहिए, मेरे से ब्राह्मण ही पैदा होना चाहिए। तो वो बड़ी उन्होंने पूजा वूजा करी, व्रत वगैरह रखे। तो उन्होंने कहा देखो, जो चरु ने काम किया वो तो करेगा वो, मैं अपनी ब्राह्मणिकल शक्ति से सिर्फ एक काम कर सकता हूँ कि ये शक्तियाँ, जो ब्राह्मणिकल, जो क्षत्रिय की क्वालिटीज हैं, जो तुम्हारे बच्चे के अंदर आएंगी, वो तुम्हारे बच्चे में ना आके मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ, तुम्हारे बच्चे के बच्चे में आएंगी। मतलब तुम्हारे बच्चे में नहीं आएंगी, तुम्हारे बच्चे के बच्चे में आएंगी। उन्होंने कहा मंजूर, ये ठीक है। तो इसलिए उनके जो बच्चा हुआ था वो जगदम्बी जी हुए थे, जो बिल्कुल ब्राह्मणिकल थे। उनके जो बच्चा हुआ था वो परशुराम जी हुए थे, जो क्षत्रिय की तरह थे, जिन्होंने 13 बार या कितनी बार क्षत्रियों का संहार किया था। और जो दूसरे थे, जो उनकी राजा की पत्नी से पैदा हुए थे, वो हुए थे विश्वामित्र जी, जिनके अंदर क्षत्रिय की क्वालिटी होनी चाहिए थी लेकिन ब्राह्मणिकल क्वालिटी थी। इस वजह से वो बाद में ब्रह्म ज्ञानी बने थे, और पूरी जिंदगी वो ब्रह्म ज्ञान के पीछे ही लगे रहे कि मुझे ब्रह्म ज्ञान मिले, ब्रह्म ज्ञान मिले। तो ये एक छोटी सी स्टोरी जो दोनों के बीच में था, क्यों उनके गुण बदल गए थे। मेरे को बड़ा सोच के बोलना पड़ा क्योंकि थोड़ी सी पुरानी कहानी है, ये किसी पुराण के अंदर कहानी है। कौन सी है? ये भी क्या भागवतम के अंदर ही है? ये भाई शायद भागवतम में नहीं है, ये किसी और पुराण की कहानी है, लेकिन ये कहानी है। अगर आप विश्वामित्र या जगदम्नी जी के फादर का अगर मैं देखूं, तो कुछ नाम है और काफी फेमस नाम है उनका भी। विश्वा कैसे स्पेल करते हैं? मित्र, विश्वामित्र फादर, फादर्स फादर, पता नहीं ग्रैंड फादर काम करते का नहीं करता। गादी गादी मुनि, इनके फादर गादी वाज द सन ऑफ कुशंबाद, बिलोंग्स टू फादर श्री कौशिक। हाँ, कौशिक के वो थे वो, सही, विश्वामित्र रूल द अर्थ। तो हाँ, ये नहीं, ये थोड़ा उसमें चले गए हैं, क्षत्रियों की तरह चले गए हैं। परशुराम जी, मैं इसको देख के आपको भेजता हूँ, लेकिन ये स्टोरी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मान लिया। रीजन ऑफ परशुराम जी, परशुराम जी इन नी भूमि। वन इज दैट वंस किंग। परशुराम जी की अपनी खुद की इतनी कहानियां हैं कि उनके उनके ग्रैंडफादर की कहानी ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है। भैया जब तक आप ढूंढ रहे हो तो एक चीज पूछ रही थी, आत्मा परमात्मा का अंश होती है कि नहीं होती? आत्मा परमात्मा का अंश होती है जी, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश होता है ना? आत्मा परमात्मा का अंश होता है, बिल्कुल। ये ओके। वो नहीं, लेकिन ये वो वाली बात है कि अगेन हम क्वालिटी में बात कर रहे हैं, हम फिजिकल बात नहीं कर रहे हैं। डन 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 डन। इसके अंदर पता है क्या है, जैसे आज ही सुबह में देख रहा था, अगर आप आत्मा तो फिजिकल होती नहीं, आत्मा इज नॉट ए शरीर। ना वो पृथ्वी है, ना वो वायु है, ना वो जल है।
ना वो अग्नि है ना आकाश है। तो बिल्कुल फिजिकल का मतलब ये है कि आत्मा मटेरियल नहीं होती। ये जो पांच है ये पंचभूत माने जाते हैं। जो भूत है वो भौतिक है, भौतिक का मतलब वो मटेरियल है। आत्मा मटेरियल नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। आत्मा स्पिरिचुअल है, लेकिन आत्मा का साइज बता रखा है भाई हमारे एक पुराण के अंदर। आत्मा का नहीं नहीं, नहीं, अगले अगले श्लोक में लिखा था जी, तो आजीवात्मा परमेश्वर का अंश तो होता है। हाँ, इसलिए मैं पूछ ये रहा लिखा था बिल्कुल। कि एक वो जो सर का बाल है उसके 100 की हाँ, हवा जी हूँ। जी। सर के बाल की टिप के। टिप सर के के टिप के 100 सर के बाल के टिप के 10,000वें हिस्से जो होता है वो आत्मा का साइज बताया है। हाँ और जैसे उसकी लोकेशन बताई है। और जो परमात्मा है, परमात्मा, अगर मैं कोई, अगर आपको जो गोलोक चार्ट शेयर किया था उसके अंदर बहुत अच्छी चीज है। उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। गोलोक चार्ट अगर मैं शेयर करूं, हिंदी का शेयर करता हूँ। मैंने हिंदी का देखा नहीं है, लेकिन हिंदी का मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर जूम करूं, जूम करके कहाँ जाऊँ? ये जो गोल बना हुआ है, मैं और कैसे जूम कर सकता हूँ? मैं और जूम नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, आ गया। ये जो गोल, अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, हम्म, इसके अंदर अगर आप देखोगे ये भगवान सो रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा एरो दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखा है परमात्मा। ये छोटे से दिख रहे हैं परमात्मा, है ना? फिनिश है ना? एरो दिख रहा है आपको, भगवान है लेटे हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, और उनके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो परमात्मा दिख रहे हैं। स्क्रीन पे भी दिख रहा है अगर आप देखोगे तो, नहीं पड़ रहा है ना? ये परमात्मा जो है, इनके ऊपर अगर आप देखो तो लिखा है क्षीरोदक्षाय विष्णु। ध्रुव लोक भौतिक जगत के अंतर्गत क्षीरोदक्षाय विष्णु का धाम है। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु ये कौन है? ये गर्भोदक्षाय विष्णु है। और जो महाविष्णु है, महाविष्णु, वो यहाँ पे क्षीरोदक्षाय विष्णु वहां है। उसके ऊपर दूध का समुद्र, ये बाकी है। उस समुद्र के अंतर्गत एक द्वीप है, उसमें श्वेत द्वीप है। विष्णु, हाँ, यहाँ पे क्षीरोदक्षाय विष्णु आत्मा के रूप में सबके हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में विराजमान है। राइट। तो ये हृदय हम क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा आत्मा के साथ में रहता है। लेकिन बाद में हमें और ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं, आत्मा वहीं रहती है लेकिन परमात्मा पूरे शरीर में घूम सकती है और कभी कभी घूमती है। लेकिन वो प्रत्येक परमाणु में, जो परमात्मा है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में है। जो आत्मा है वो सिर्फ लिविंग के अंदर है, जीव आत्मा जो जीवित है। परमात्मा सारी जगह है, और परमात्मा जो है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है। तो तीन विष्णु है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। महाविष्णु जिनसे सब निकलता है, गर्भोदक्षाय विष्णु जो कि ये ब्रह्मा जी निकलते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु जो कि परमात्मा की तरह सबके अंदर विराजमान है। और क्या आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है? हाँ, परमात्मा का ही अंश है, भगवान का ही अंश है। फिर हम बाद में देखते हैं जो विष्णु भी है ना, विष्णु भी एक तत्व है। विष्णु भी एक तत्व है। और और खैर ये हम बाद में देख सकते हैं, बहुत सारी चीज। डन डन। तो चले जी हम, मतलब अहम ब्रह्मास्मि सच है। अहम ब्रह्मास्मि तो बिल्कुल सच है। बस दिक्कत ये है कि, दिक्कत सिर्फ ये है कि वो ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, वो ये का मतलब ये है कि मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्मन तो मैं हूं ही, ब्रह्मन तो मैं हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम इसके बाद ये कहें कि भगवान नहीं है, वो गलत हो जाएगी बात। नहीं, वो तो है। अच्छा, अब दूसरी बात है भैया, अब 8 श्लोक बचे सिर्फ। ये 8 श्लोक ना कल कर्मयोग खत्म कर देते हैं, चाहे 5-10 मिनट ज्यादा बैठना पड़े जो भी। अच्छा ठीक है। हाँ नहीं, 8 तो ठीक है, श्लोक कल खत्म हो ही जाएंगे। कल की कह रहे हैं? 8 श्लोक खत्म कर देंगे, और फिर भी अगर टाइम बचा तो नेक्स्ट चैप्टर का एक स्टार्टिंग बेसिक शुरू कर देंगे, नहीं तो परसों से जैसा भी हो टाइम होगा शुरू करेंगे, बट कल खत्म जरूर कर देंगे। कल कर देंगे बिल्कुल। 36 है, हाँ, 8 श्लोक तो कल खत्म हो जाए।
ठीक है, ठीक है, चलिए, चलो। यार हमारा तो ओके, एग्जाम थोड़ी धन्यवाद। हो रहा है, खत्म करना है।